हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम किन तरीकों से खुदा के करीब हो सकते हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको एडवाइस करूं। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं आपको जितने भी तरीके बताऊंगी उस पर मैं बाद में एक एक टॉपिक पर डिटेल वीडियो बनाऊंगी, इन शॉर्ट, जिसमें हम इन टॉपिक्स को डीपली कवर करेंगे। तो लिहाजा आप सब्सक्राइब करके इस जर्नी में मेरा पार्ट बन जाओ ताकि मेरा ये चैनल आपसे कहीं खो ना जाए। खैर, अपनी बात पर आते हैं। सबसे पहला तरीका, कुरान को तर्जुमे और समझ के साथ पढ़ना। यकीन मानो, जिंदगी का मुकम्मल तरीका कुरान ही हमें सिखाता है। आप जितना मर्जी खुद को एजुकेटेड कर लो, फिलॉसफी पढ़ लो, इन शॉर्ट आप कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आपने खुद से कुरान को नहीं ना पढ़ा तो फिर आप उस असल दीन तक पहुंचने में नाकाम रहोगे जो अल्लाह ने हम तक पहुंचाया है। आप हमेशा लोगों से मैनिपुलेट होते रहोगे और खुद सोचने की सलाहियत खो दोगे। दूसरा तरीका, इस्लामिक कंटेंट कंज्यूम करना, जो यकीन मानो लोगों को अंदाजा नहीं है, लेकिन असल में इसकी बहुत अहमियत है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो इस तरीके से मुझे जितना फायदा हुआ मैं आपको बता भी नहीं सकती। तीसरा तरीका, अपने दोस्त अच्छे बनाना। यकीन करो, कंपनी का असर बहुत मैटर करता है और बहुत ज्यादा होता है। यहाँ तक कि कुरान में भी आता है कि कुछ लोग पछतावा करेंगे कि उन्होंने फिलां शख्स को अपना दोस्त क्यों बनाया। तो लिहाजा दोस्तों का इंतखाब सोच समझ कर करें। जब आपके दोस्त बेहतर होंगे तो आपको अपनी छोटी सी की गई गलती भी महसूस होगी और उसको ठीक करने की आपके अंदर ख्वाहिश होगी। तो लिहाजा अपने दोस्तों का इंतखाब अच्छा करो। चौथा तरीका, मौत को याद रखना। अपने आप को आदत डाल लो इस हकीकत की कि एक दिन आपको मरना है। यकीन करो, मौत के रिमाइंडर से ज्यादा कोई भी चीज इंसान को इतनी जल्दी सैधा नहीं करती जितना ये करती है। और वैसे भी ये बहुत बड़ी हकीकत है जिसे हम बच नहीं सकते, तो लिहाजा उसे भूलना बेवकूफ़ी है। पांचवा तरीका, ज्यादा से ज्यादा अज़कार करना। उसको अपनी आदत बना लो। यकीन करो, सारी जिंदगी मतमईन रहोगे। ये आदत इंसान को न जाने कितनी बुराइयों से बचा लेती है और उसकी कितनी नेकियां बढ़ा देती है। सुबह शाम के अज़कार लाजमी क्या करो। हमारे सराउंडिंग न जाने कितनी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, तो हमें उससे प्रोटेक्ट करना चाहिए खुद को। और इसका सबसे बेहतरीन हल यही है कि हर वक्त इज़कार करते रहो। चौथा तरीका, तहज्जुद पढ़ना। आई नो ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन जब इंसान का इरादा हो तो अल्लाह उसकी मदद ज़रूर करता है। जब आप उस नमाज को पढ़ोगे तो आपको इबादत में लज्जत आएगी, आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। ये यकीनन आपके ईमान को बूस्ट करेगा और आपको आपके रब के करीब करेगा, क्योंकि तहज्जुद वाकई ही हर शख्स नहीं पढ़ सकता। ये बस उसके छने हुए बंदे ही होते हैं। सातवां तरीका, नमाज की अदायगी, वो भी वक्त पर। नमाज एक मोमिन के लिए एक रिमाइंडर होता है। नमाज इंसान को ये बताती है कि वो दुनिया में जो भी कर रहा है उसको एक मुकर्रर वक्त के लिए सब कुछ छोड़ के अपने रब के पास हाजिरी लगवाने जाना है। मतलब ये आपको एहसास दिलाता है कि आप एक मुसलमान हो। आपको आपका मकसद याद दिलवाती है, तो लिहाजा नमाज के मामले में सीरियस हो जाओ। एंड दैट्स द लास्ट वन, इस चीज से बचना जिससे अल्लाह ने मना किया है। मिसाल के तौर पे म्यूजिक, गॉसिप्स, वॉचिंग हारम कंटेंट और बाकी सारे वो काम जो यकीना अल्लाह को नहीं पसंद के अब करो। इस तरीके को मैंने आखिर में इसलिए रखा क्योंकि ये इंसान सिर्फ तभी करता है जब उसका ईमान का लेवल बढ़ जाता है। वो ये काम खुद ही अल्लाह के खौफ से छोड़ देता है। तो लिहाजा यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको पुराने सब स्टेजेस को फॉलो करना होगा। और ये यकीन के साथ मेरी ये बात सुनो कि अगर आप वाकई ही इन सब तरीकों पर अमल कर लोगे तो आप इस दर्जे पर पहुंच जाओगे कि आपका बुराई करने का दिल नहीं करेगा और नेकी करने की आपके अंदर ख्वाहिश होगी। ये मैं नहीं कह रही, ये अल्लाह खुद कुरान में कहते हैं। सूरह अंकबूत में अल्लाह फरमाते हैं, और जो लोग हमारे रास्ते में कोशिश करेंगे हम जरूर उनके लिए अपने रास्ते खोल देंगे। लिहाजा इन बातों पर अमल करो। मैं इंशाअल्लाह हर टॉपिक पर डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। खुदा हाफिज।